फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो ये कहानी बहुत अच्छी है और ये कहानी है एक मक्खी चूस सेठ की। तो भरतपुर गांव में एक कंजूस सेठ रहता था जिसके धन दौलत तो बहुत ज़्यादा थी और उसकी पत्नी सेठानी भी साथ में रहती थी। लेकिन वो कंजूस बहुत था। एक दिन अपने घर बैठा चाय पी रहा था। चाय में कहीं से आकर के एक मधुमक्खी गिर गई। कंजूस सेठ ने क्या किया, मधुमक्खी को निकाल करके और मुंह में डाल करके चूस करके फेंक दिया और फिर बाद में कहने लगा, अरे वाह, ये तो जलेबी का स्वाद दे दिया। लगता था किसी हलवाई की दुकान से उड़ करके आई थी। यह देख करके सेठानी को बहुत बुरा लगा और वो भला बुरा बोलने लगी। सेठानी कहने लगी, इतना कंजूस है, देखो मक्खी भी चूस लिया। और फिर कुछ देर बाद सेठानी ने कहा, आज मुझे मछली खाने का मन है और तुम बाजार जाओ, मछली लेकर आओ। सेठ को तो बड़ा सा सदमा लग गया और इतनी महंगाई में मछली। फिर जैसे तैसे सेठ ने एक झोला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में सभी मछलियों वालों से भाव किया तो जिसने मछली का भाव बताया सभी से कंजूस सेठ ने यही प्रश्न किया कि रेट तो तुम लोगों ने बहुत महंगा बता दिया। इस रेट में तो मछलियाँ नहीं मिलती हैं। आप लोग जहाँ से लाते हो वहाँ तो इतना महंगा रेट नहीं होगा। सभी मछलियों वालों ने सेठ को बहुत ही धिक्कारा और कहने लगे कि हम लोग तो मछलियाँ नदी तालाब से पकड़ के लाते हैं, फ्री में लाते हैं, तुम भी जाओ वहीं से पकड़ लाओ। सेठ सोचने लगा, जब फ्री में मिल रही हैं तो हम क्यों यहाँ पैसे लगाकर मछलियाँ खरीदेंगे। और सेठ ने तुरंत झोला उठाया और धीरे धीरे करके तालाब के पास पहुँच गया। तालाब के किनारे झोले को रख दिया और तालाब में मछली पकड़ने के लिए कूद गया। कंजूस सेठ धीरे धीरे करके मछली की तलाश में वो तालाब में गहरे पानी में चला गया और फिर कंजूस सेठ को तैरना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने जैसे ही गहरे में गया और फिर डूबने लगा, अब हाँफने लगा ऊपर को। अब क्या, कंजूस सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बस ईश्वर को याद करने लगा और कहने लगा, ही हे ईश्वर, आज मुझे बचा लो, मैं 51 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा और फिर आज मैं बच जाऊं। तुरंत वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाने लगा और फिर थोड़ा सा आंख मूंद करके किनारे आने के लिए बढ़ा। तैसे ही कंजूस सेठ ने आंखें खोली तो पानी से कुछ दूर किनारे आ गया था। कंजूस सेठ को लगा कि अरे 51 ब्राह्मण तो बहुत सारे हो गए, मैं इसमें से आधे कर लेता हूँ। कंजूस सेठ ने कहा, हे ईश्वर, मैंने जो पहले बात बोली थी वो बहुत डर के कारण बोल दिया था और 51 ब्राह्मणों का आधा कर लेता हूँ, आधे ब्राह्मणों को मैं ज़रूर खाना खिलाऊंगा। और फिर धीरे धीरे करके बस चौथाई हिस्सा तालाब से बाहर आने को रह गया था। तभी कंजूस सेठ को लगा, अरे मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। फिर उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने जो दोबारा से बात बोली थी वो बहुत ज़्यादा है, मैं अब एक ब्राह्मण को तो ज़रूर खाना खिलाऊंगा। और फिर वहाँ से चुपचाप बाहर निकला और झोला उठाया चल दिया। फिर भी कंजूस सेठ को बहुत ज़्यादा लग रहा था और सोचते सोचते उसने वहीं से ब्राह्मण को ढूंढने लगा खाना खिलाने के लिए। हर कोई इंसान से पूछ रहा था, भैया कोई ऐसा ब्राह्मण बताओ जो कम खाना खाता हो। कई लोगों से पूछने के बाद एक लोगों ने बताया, एक ब्राह्मण ऐसा है जो 2 ही पूरी खाएगा, ज़्यादा नहीं खाता है। कंजूस सेठ ने कहा, ठीक है, मैं उसी के घर जाता हूँ। और सेठ उसी के घर गया। फिर ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, तुम आज मेरे घर में कल खाना खाने आ जाना और मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। कुछ देर बाद कंजूस सेठ ने कहा कि तुम कितना खाना खाते हो। पंडित जी बताए कि मैं बस हो सकता है 2 पूरी खा जाऊं, इससे ज़्यादा नहीं खाता हूं। लेकिन पंडित को क्रोध आ गया था। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। और अगले दिन सेठ ने कहा, मैं 9 बजे के बाद अपनी दुकान पर चला जाता हूँ, इसलिए आप खाने के लिए 8 से 9 के बीच ही आ जाना और भोजन तैयार रखूँगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। फिर
सेठ घर गया और अगली सुबह भोजन तैयार करके रखा, लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं आए। 9 बज चुके थे। सेठ को बहुत ही खलबली हो रही थी। जब 9:30 बज गया, पंडित जी ने कहा सेठानी से सेठ ने कहा सेठानी से, चलो ठीक है, मैं दुकान पर जाता हूँ और अगर पंडित जी आए तो उनको भोजन करवा देना। सेठानी ने कहा ठीक है। कंजूस सेठ दुकान पर चला गया। वो ब्राह्मण लमसम 12 बजे उनके पंडित जी सेठ जी के घर पहुंचा और फिर सेठानी ने कहा ठीक है, भोजन तैयार है। सेठानी पंडित जी के पैर धोने लगी और जैसे ही सेठानी पैर धोने लगी, वो पंडित जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो सेठानी जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा मैं पहले भी तुम्हारे घर में भोजन करता था, लेकिन तुम्हारी सास मुझे इतना प्यार करती थी, इतना धन दौलत देती थी, मैं उन्हीं को याद करके रो रहा हूँ। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, सासू माँ नहीं है तो मैं उनकी सारी परंपराएं निभाऊंगी। और तुरंत पंडित जी ने कहा मुझे 501 या 551 रुपये ज़रूर देती थी। सेठानी ने तुरंत 551 रुपये लेकर के पंडित जी को दिया और फिर भोजन करवाने बैठ गई। पंडित जी ने भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, सेठानी ने कहा अब क्या हुआ? पंडित जी कहने लगे जब भी मैं खाना खाकर उठता था तो तुम्हारी सास जो थी वो मुझे 21,000 रुपये भोजन करने के बाद देती थी। सेठानी ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं सारी अपनी सासू माँ की परंपराएं निभाऊंगी। और तुरंत 21,000 रुपये सेठ जी के तिजोरी से ला करके सेठानी ने पंडित को दिया और बहुत सारा दान दक्षिणा करने के बावजूद भी उसको आटा दाल चावल भी दिया और वहाँ से विदा कर दिया। से पंडित जी सारा सामान लेके घर चला गया। रात में जब सेठ जी आए तो सेठानी से पूछने लगा। सेठानी ने पूरी हकीकत बताई और कहने लगी कि इतना दान मैंने सेठ जी को दिया है, वो मेरी सासू जी के बारे में याद करके रो रहा था, इसलिए मैंने अपनी सासू की किसी भी कमी को महसूस नहीं होने दिया। और जैसे ही सेठानी ने पूरी हकीकत बताई, सेठ जी को बहुत क्रोध आया। उसने एक तुरंत डंडा उठाया और पंडित जी के घर पहुंच गया। जैसे ही पंडित जी के घर पहुंचा, पंडित जी ने अपनी पंडिताइन से सारा हकीकत बता चुका था। और जैसे ही सेठ जी पहुंचे, देर तक तो दरवाज़ा नहीं खुले तो वो सेठ अंदर घुस गया और देखा क्या, पंडित जी मरे पड़े हुए थे और पंडिताइन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यह सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ और पूछने लगा क्या हुआ पंडित जी को। पंडिताइन ने बताया सुबह अच्छे खासे थे और किसी के कंजूस सेठ के वहाँ भोजन करने गए थे, वहाँ से भोजन करके आए, भोजन में लगता है उसने जहर दे दिया और पंडित जी मर गए। अब क्या करें? और पंडिताइन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यह सुनकर सेठ जी को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगा कि अब तो पूरे गांव में ये खबर फैल जाएगी, से पंडित जी ने तो मेरे ही घर से खाना खाकर आए थे। और उसने अपनी जेब से 30,000 रुपये निकाले, तुरंत पंडिताइन को दिया और कहने लगा कि लो इनका क्रियाक्रम करना और जो भी ज़रूरत लगे मैं आपकी हर तरीके से सहायता करूँगा। और सेठ घर आकर के बहुत सारा राशन पानी भर करके पंडिताइन के घर भिजवा दिया। और फिर पंडित इधर उठ करके बैठ गए और वो नाटक कर रहे थे। 2-3 महीने का खाना पीना तो अब सेठ जी के घर से पंडित के घर में हो गया था। और वो जब चले गए वहाँ से सेठ जी तो पंडिताइन बहुत खुश हुए और उसकी कंजूसी की सारी हदें पार हो चुकी थी। पंडित भी बहुत होशियार था, ब्राह्मण वैसे भी होशियार होता है। उसने कंजूस सेठ को एकदम से निचोड़ लिया, सारी कंजूसी उसकी राख में मिल गई और वो अपने घर आप बहुत खुशी से रह रहा था। इधर सेठ जी को बहुत दुख हुआ और वो अब किसी से कोई बात बताना नहीं चाहते थे और चुपचाप वो अपनी कंजूसी पर कोस रहे थे। और ये इस कहानी को सुनिएगा आप लोग, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगली कहानी में
आप लोगों का कल स्वागत रहेगा। और यही कहा जाता है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ज़्यादा कंजूसी करना ठीक नहीं होता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए। तब तक के लिए बाय बाय।